कहते हैं किसी किसी की अकल घुटनों में होती है। जी, अधिकतर पहलवानों की, सारे पहलवानों की नहीं कहूँगी, बात करती हूँ रजत दलाल की। रजत दलाल ने जो काम किया है, बॉडी बिल्डर भी हैं, चैंपियन भी है और यूट्यूबर भी हैं और ब्लॉगर भी हैं। इतना कुछ करने के बाद उस व्यक्ति में जरा सी भी दया नाम की कोई चीज़ नहीं है कि भाई जब हम सोशल मीडिया से जुड़ते हैं और दुनिया के सामने हम अपनी चीज़ों को लेकर आते हैं तो लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे किडनैप कर लें, ये तो नहीं कि हम उसे सजा दें। हमें लोग कमेंट करेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, तभी तो आपको व्यूज़ मिल रहे हो। व्यूज़ मिल रहे तो आप पैसा कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो तो आपको मोटी रकम मिल रही है। उस मोटी रकम से आपके दोस्त बन रहे हैं, आपके पास गाड़ियाँ आ रही हैं, आपके पास बॉडीगार्ड आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े यूट्यूबर बन गए हैं, आपका अच्छा खासा पैसा आ रहा, अच्छा खासा रुतबा बन गया, अच्छा खासा नाम बन गया, फेम मिल गया, तो आप उसका गलत फ़ायदा उठाओ। ऐसा ही रजत दलाल जी ने किया है। और रजत दी ने क्या किया है कि एक लड़के को किडनैप किया। क्यों? कि उस लड़के ने सिर्फ इतना कह दिया कि इनका चेहरा देखकर मेरा दिन खराब हो जाता है। भाई लोग हैं, लोग तो बोलेंगे, जिसको जो बोलना बोलने दो। इतनी बात पर आप इतना नाराज हो गए कि उस लड़के को आप फ़ोन करके बोलते हो कि ये क्या लिखा है तुमने। तो उस लड़के ने सॉरी बोला कि मैं इस वीडियो को डिलीट कर देता हूँ, अपने कमेंट को डिलीट कर देता हूँ, मैंने जो कहा उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। तो रजत दयाल को दया बिल्कुल नहीं आई और उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कोई प्यार से बोले और फ़ोन पे बात करे तो कभी यकीन मत करना, कभी उसके साथ मत जाना, जैसा कि रजत दयाल ने किया इस लड़के के साथ। बड़े प्यार से फ़ोन किया कि नहीं बेटा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मेरे सामने ही तुम इस वीडियो को डिलीट करोगे, कमेंट को डिलीट करोगे, मैं तुमसे मिल लूँगा। बच्चे ने यकीन कर लिया, भाई 21 से 22 साल का लड़का है, उसने यकीन कर लिया कि भाई हो सकता है कि मुझसे मिलने आ रहे हों, अच्छी तरीके से बोल रहे हैं, बुरी तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, इतने मीठी तरीके से। कहते हैं ना, मीठा बोलने वाले के अंदर जहर होता है, इसलिए मीठे पे कभी विश्वास मत करना, जैसा रजत ने किया इस लड़के के साथ। मिलते हैं, बुलाते हैं, बात करते हैं, कहते हैं वो मिलते ही वो बोलता है चलिए मैं आपके सामने डिलीट कर देता हूँ जो मैंने लिखा है। रजत दयाल कहते नहीं नहीं नहीं, बैठो गाड़ी में, बैठो, बैठ के बात करते हैं, फिर इसे डिलीट करना। बच्चा बैठा है, पहले तो वो मना करता है कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं बैठ रहे, हम यहीं डिलीट। अरे नहीं बेटा, मिले हो तो बैठ लो गाड़ी में थोड़ा सा। भाई वो बैठ जाता है गाड़ी में। गाड़ी में बैठते ही आप शीशे को बंद कर देते हैं, रजत दयाल शीशे को बंद कर देते हैं। पीछे एक बंदा भी बैठा हुआ है, वो उस बच्चे को कब्जे में ले लेता है। फिर ये उसका फ़ोन लेते हैं, रजत दयाल उसका फ़ोन छुड़ा लेते हैं, छुड़ा कर एक सुनसान बिल्डिंग में लेकर जाते हैं, एक ऐसी जगह पर जहाँ से उसकी आवाज़ उसके परिवार वालों तक ना पहुँचे। उस बच्चे को ये धूप में, खुले मैदान में, छत पर कान पकड़ के उठा बैठक करवाते हैं, मुर्गे जैसी चाल चलवाते हैं। जैसे कि उस बच्चे ने बताया कि इन्होंने टॉयलेट लैट्रिन साफ़ करवाई है और टॉयलेट भी उसके मुंह पर की है इन लोगों ने। जिस तरीके से उसे मारा है, पीटा है कि वो अब घर से निकलना नहीं चाहता है, वो घर से ही नहीं निकलना चाह रहा है। वो इतनी दहशत में आ गया है कि अब उसकी ज़िंदगी एक दहशत बनकर रह गई। भाई हमें सब्र करना चाहिए, ईश्वर ने अगर हमें इतना सब कुछ दिया है तो हमें समझ नहीं है क्या कि हमें कैसे जीना है। कुत्ते हैं, कुत्ते तो भूखेंगे ना जब हाथी निकलेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हाथी उस पर पैर रख के उसको मार दे या उसको घायल कर दे। जब ईश्वर ने तुम्हें अच्छा खासा शरीर दिया, अच्छा खासा तुम्हें पैसा दे दिया, अच्छा खासा नाम फेम दे दिया, तो तुमने इतना अत्याचार किया कि एक बच्चे के जीवन को छीन लिया। फिर उसकी माँ बार बार फ़ोन लगाती है, दिन दिन भर फ़ोन लगा रही है, बड़ी मुश्किल में एक दो बार बात करते हैं और कहते हैं तुम्हारा बेटा मेरे पास है। माँ की बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये छोड़ने आते हैं। फिर उस माँ से बोलते हैं कि आप हाथ जोड़िए, कान पकड़िए, कुछ धमकी आपको दी थी? छोड़ते आज के बाद वक्त आपका बेटा ऐसा नहीं करेगा। इंस्टाग्राम में
उसका आईडी बताइए, अपना उस खुद माँ का ने डाल हाथ के जोड़े, कान रजत पकड़े, फादर ऐसा लिख क्योंकि के उसका बेटा उनके गिरफ्त में था। ऐसा लिख दिया। रजत पापा उन्होंने उसका पूरा आईडी बदल दिया है। पापा ऐसी रजत औलाद दलाल लिखा है उसके आईडी पे। पापा रजत, कैसे क्या मेरा पैदा हो आदमी इस जाती है? तरह और से हो बोलते हैं, जाती तो ये शर्म नहीं क्या आती सोच कर उसको? ये दादागिरी करते हैं, उसने कैसे ये यहाँ पे गुंडाई अवनी करते हैं, भवन पे उतारने के कैसे बाद अपना मेरे रुतबा मेरे को दिखाते हैं। और रिक्वेस्ट करवाई कि आप हाथ जोड़ो। मेरा फरीदाबाद वीडियो से ये उतारा आती उसने, हैं, मैंने हाथ जोड़ रही थी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे दिल्ली बेटे को छोड़ दो। फरीदाबाद 10 उठक बैठक जी, पब्लिक बीच में करे, हरियाणा इसका क्या राइट लग है? जाता है। बोले मैं मेरे बच्चे को क्या 4:20 में क्या उठक बैठक कराऊंगी? उसने वहाँ पब्लिक प्लेस पे मेरे बेटे को 4 रास्ते पे और उठक रजत बैठक दयाल करवाई। कहाँ 10 से हैं? मेरे पैर छुआए। क्यों फरीदाबाद मेरे पैर हरियाणा छुआए? से। क्या बड़ा बनने जा रहा है? भाई हरियाणा के लोग इतने आपको खराब धमकी भी, होते हैं ये तो आपको भी। मुझे पता ही मेरे नहीं को था। धमकी दी है। वहाँ उसके यूपी तो दोस्त सुना खड़े थे, था, कोई बेचारा उसका पर दोस्त हरियाणा वहाँ के पे इतने खड़ा नहीं खराब रह लोगों पाया। की ये पता नहीं बोले था। अगर पुलिस तो में गया रजत मेरा जी, अब आपके ऊपर सारी दुनिया सवाल उठा रही है, उंगली उठा रही है, अब आप क्या करेंगे? किस किस को किडनैप करेंगे आप? एक माँ के दिल से पूछिए कि उस पर क्या बीती होगी जब उसके बच्चे को आपने किडनैप कर लिया। वो तो आपका दिमाग पलट गया जो आपको पता चल गया ना कि उसकी माँ को खबर हो गई कि आप लेके गए हो, नहीं तो आप तो उसे मार ही देते। अब उस बच्चे की ज़िंदगी को आपने नरक बना दिया है। वो अपने दोस्तों से नहीं मिल रहा है, वो घर में अपने मम्मी पापा से बात नहीं कर रहा, उसको डर हमेशा ये सता रहा है कि कहीं आपको जमानत मिली और आप बाहर आओगे तो उसके साथ पता नहीं क्या करोगे। तो आपको लगता है कि उसकी माँ छोड़ेगी? आपको क्या लगता कि जब आपका दाव था, आपके पास उसका बेटा था, तो आपने उसके हाथ पैर जुड़वा लिए, उसकी माँ से तक? क्या आपके पास माँ नहीं है? लोग वहाँ हावी हो जाते हैं जहाँ सोचते हैं कि अभी तो मेरा पलड़ा भारी है। कानून क्या मर गया है? अभी तो कानून ने गिरफ्तार किया है, अभी केस आगे तो जाने दो। जब एक व्यक्ति को सजा मिलेगी ना, तो दूसरा अपने आप काम करना छोड़ देगा। और उस लड़के की माँ ने जो बोला है ना मीडिया के सामने कि वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है, तो मजबूरी में हाथ जोड़े हैं, मन से नहीं जोड़े। और फिर आपने उस बच्चे का फ़ोन लेके उस फ़ोन में कहा कि मैं फ़ोन अभी नहीं दूंगा। उसकी माँ ने आपसे फ़ोन मांगा तो आपने कहा मैं फ़ोन अभी नहीं दूंगा, मैं इसमें देखूंगा, पूरा डाटा देखूंगा और उसके बाद मैं ये फ़ोन वापस करूंगा। एक शब्द के लिए आपने कितना अत्याचार किया। फिर आपको कौन सी पनिशमेंट मिलनी चाहिए? उसके बाद आप उसकी आईडी पर लिखते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा पापा हूँ। भाई उसके मम्मी के हस्बैंड कब से बन गए आप? एक बच्चे को सजा इतना काफ़ी नहीं थी कि आपने उसको घुटने के वर चलाया, उसको आपने कान पकड़वाए, उससे उठा बैठक करवाई, उसको गोबर खिलाया। आपने जिस तरीके से अत्याचार उसके साथ किया ये गलत नहीं था। इसके बाद आपने उसकी माँ से कहा कि कान पकड़िए। आप भूल जाते हैं इंसाफ यहीं होता है और कानून के हाथ बहुत लंबे होते। फिर आपने कहा कि मेरा तो कानून कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कर लीजिए फ़ोन कानून को, रिपोर्ट कर दीजिए। और फिर ये भी कहते अगर रिपोर्ट की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर आपने अब क्या कर लिया? अब उसकी माँ को किडनैप करेंगे या उसके बेटे को किडनैप करेंगे? सारी जिंदगी का बंदोबस्त मत कीजिए। फिर हम कहते हैं ना विनाश काल विपरीत बुद्धि। जब दौलत आती है ना तो आदमी की अकल जो है ना घास चरने चली जाती है। वो भूल जाता है कि उसे जीना कैसे है। वो तो ये सोचता है कि ये पैसा जो ना वो टपक रहा है, बस इसको जैसे चाहो दोनों हाथों से उड़ाओ, ऐशो आराम करो। वक्त आएगा भीख मांगने की तो फिर भीख भी मांगेंगे। तो ऐसे लोगों को आप सता रहे हो, ये गलत कर रहे हैं। इन्हीं के लोगों की वजह से आप इतने आगे गए हो, इन्हीं के व्यूज़ की वजह से आप इतने आगे बढ़े हो। एक माँ को इतना सताया आपने कि उसका दिल खून के आंसू रो रहा है। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी आपकी वीडियो देखकर। पहले वे सोचती थी कि शायद रजत दलाल बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन आपकी इंसानियत देख लिए कि इंसान जैसा तो शब्द नहीं है आपके साथ। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, और जो मेरी वीडियो देखें वो भी अपने आप में समझें कि कभी भी कोई आपसे प्यार से बोले, प्यार से बिठाए, अगर थोड़ी सी नोक झोंक हो जाती है तो फिर उस पर भरोसा करने की अब ज़रूरत नहीं है। कोई भी भरोसा किसी पर मत करें। कब नहीं कौन गिरगिट की तरह रंग बदल दे, कब आपका किडनैप कर ले, कब आपके साथ नुकसान कर जाए। तो इसीलिए तो कहते कि अपने रोम पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब ये कहोगे कि रोम पर भरोसा क्यों ना करें? जी हाँ, ये हमारा रोम है ना, ये रोम कब पक जाए, कब फोड़े का रूप ले ले,
ये पता नहीं होता है। ये रोम भी कभी कभी इतनी तकलीफ देता है कि जो इंसान को बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए ये कहावत बनी है। हमारे बुजुर्ग जो कहावत कह के गए हैं ना, वो सही सटीक कह कर गए हैं। अगर हम उनके हर एक कहावत पर लेकर चलते हैं ना, तो आदमी को कभी धोखा नहीं होगा। और आज तो रजत दलाल ने सभी को सिखा दिया है कि देखिए इतने प्यार से किसी को बुला के गाड़ी में कैसे बिठाया जाता है। तो आप तो कोई भरोसा भी नहीं करना, ना किसी की गाड़ी में बैठना। गलती की है या गलती हो जाती है तो अपनों को बिठा लो, अपने परिवार को बिठा लो, उसके बाद बात करो। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये लड़के ने अपनी मम्मी से कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ, रजत दलाल हमसे मिलने आ रहा है, मैं बात करके आ रहा हूँ। ये तो वो नाम बोल के गया था, नहीं तो उसकी मम्मी को तो पता ही नहीं होता, क्योंकि इसने तो उसका फ़ोन ही बंद कर दिया था, स्विच ऑफ कर दिया था। मन चाहता था तो ये बात करता था, मन आता तो बात करवाता था, नहीं तो नहीं करवाता था। और वो बच्चा तो इतना बोल भी नहीं पा रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, बस इतना ही बोल पा रहा कि मम्मी मुझे बचा लो। ये तो गलत है ना। आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।